रामदेव बाबा को फटकार लगाने वाले जज, क्या ये नहीं जानता कि देश में देश को तोड़ने वाले लोग का हर जगह कब्जा है? ये लोग सब जानता है, लेकिन सब पैसों का खेल है मेरे भाई। एक बात आप सुने होंगे, सरकार तुम्हारा है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है, आग लगा दूंगा, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, भारत को बर्बाद कर दूंगा, भारत को मुस्लिम देश बना दूंगा, सभी हिंदुओं को खत्म कर। ये सब पर जज कोई कार्रवाई किए क्या? इसीलिए अभी भी वक्त है, हिंदुओं जागो, मत बटो जाति पार्टी में, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपका बर्बाद होगा। आपका सपना, बेटा बेटी के सपने, बैंक के पैसे, गाड़ी बंगला, फैशन, शौक मौज सब छीन जाएगा। मोदी को जाते ही देश में आग लगेगा, ये 100% सच है। आइए एक विषय पर चर्चा करते हैं, आंखें खुल जाए तो अच्छा, नहीं तो आप अपने घर हम अपने घर। क्या आप जानते हैं, मुस्लिमों की एक संस्था है वक्फ लैबोरेटरीज, जहां सभी काम करने वाले मुस्लिम ही होता है, गैर मुस्लिम काफिर नहीं। मुस्लिम काम करने वाले कैसे होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, थूकेगा, मुतेगा, गाय का मांस मिलाएगा, नाली का पानी मिलाएगा ही। खैर, यही कंपनी हमदर्द के नाम से कई प्रोडक्ट बनाती है। उसने अपने कुछ दवाओं के बारे में इतने बड़ा चढ़ा के दावे किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने उन दावों पर सवाल नहीं उठाया है। उसकी एक टॉनिक है जिसे वह सिनकारा के नाम से बेचती है। वह कहती है कि आप इसे पीते ही एकदम जोश और स्फूर्ति से भर जाएंगे। वृंदा करात वामपंथी विचार से ग्रसित, मानो ऐसा कि देश का दुश्मन हो, ऐसा इनका व्यवहार है भारत के प्रति। ये वही वामपंथी है जो पतंजलि की हर दवाओं को तमाम लेबोरेटरीज में भेजकर उसका रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन ये वामपंथी कभी भी हमदर्द के प्रोडक्ट पर सिनकारा पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं कहा कि यही दवा पीकर मैं हाथ उठाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाती हूँ, क्योंकि ये दवा, ये टॉनिक मेरे अंदर जोश भर देती है, ऐसा सिनकारा के बारे में कभी नहीं कहा। एक शरबत है रूह अफ़जा, जिसमें बहुत जगह गाय के चर्बी का तेल या गाय के खून का अंश मिलने का घटना भी सामने आया था। लेकिन वक्फ लैबोरेटरी दावा करता है कि इसमें ताजे गुलाब डाले गए हैं, लेकिन क्या आज तक किसी ने लैब में परीक्षण करके ये पता लगाया कि इसमें सच में ताजे गुलाब डाले गए हैं या विदेशों से गुलाब का केमिकल एसेंस, गाय का खून या चर्बी डाला गया है? एक सिर्फ है साफी, ये सभी हलाल नियम के तहत दवाई बनाती है। हलाल मतलब जिससे हिंदू का धर्म भ्रष्ट किया जाए, पंडितों का पूजा पाठ में विघ्न डाला जाए, लेकिन ये दावा करता है कि ये खून को पूरी तरह से साफ कर देता है। मैंने आज तक मीडिया या सोशल मीडिया में कभी नहीं देखा किसी ने उस पर सवाल उठाया हो। किसी को कोई मतलब नहीं, हिंदू समाज बनता है इस कदर कि कुछ भी हो उसके खिलाफ कोई मतलब नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर चुप है। आखिर इस साफी में ऐसी कौन सी चीज है जो ये खून को फिल्टर कर देती है? और अपने बड़े बड़े दावों के समर्थन में वक्फ लैबोरेटरी यानी मुसलमानों की यह संस्था कौन सी जांच रिपोर्ट का हवाला दे रही है? ऐसे ही एक और दवा है रोगन बादाम। इसके बारे में कंपनी दावा करती है कि यह बादाम का अर्क यानी जूस है, लेकिन क्या इसमें मूत, थूक, गाय का चर्बी, गाय के मीट का अंश, गाय का खून का अंश नहीं हो सकता है? दवाई बनाने वाला मुसलमान, पैक करने वाला मुसलमान, कंपनी मुसलमान का बेचने वाला मुसलमान, तो क्या ये सब नहीं हो रहा होगा? लेकिन कोई बात नहीं, जज चुप, देश के गद्दार चुप, वामपंथी चुप, इस्लामिक आतंकवादी चुप, मुसलमान चुप। सरकार कार्रवाई करने लगे तो यही लोग उसका विरोध करेगा और जनता को झूठ की बातों को बताकर सरकार के खिलाफ करता है। रोगन बादाम का अर्क के 100 ग्राम की सीसी यह 750 रुपये में बेचती है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो केवल रामदेव बाबा से, हिंदुओं के कंपनी के मालिकों से। मेरा फिर वही सवाल है कि क्या किसी ने सवाल उठाया कि इसमें असली बादाम है या बादाम के एसेंस है? मैंने अपने एक मित्र से पूछा, तब उन्होंने बताया कि अगर आपको 100 मिलीलीटर बादाम का कंसंट्रेटेड एसेंस निकालना होगा तो उसके लिए कम से कम आपको 5 किलो बादाम चाहिए। अब आप 5 किलो बादाम की कीमत करीब 2,500 से 3,000 रुपये होगी और यह कंपनी आपको मात्र 700 रुपये में 100 मिलीलीटर बादाम का एसेंस कैसे दे रही है? इसी तरह आप हमदर्द के सारे प्रोडक्ट देख लीजिए, सिर्फ बड़े बड़े दावे किए गए हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आज तक किसी भी नेता ने हमदर्द के दवाओं के बड़े बड़े दावों पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। लेकिन अगर पतंजलि कोई उत्पाद लॉन्च करती है तो पूरा सोशल मीडिया, सारे नेता, सारे सेक्युलर चीफ फार्मासिस्ट बनकर ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं है। दरअसल बाबा रामदेव का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है, ललकार कर हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों को खुलेआम सबको समझाते हैं, बताते हैं। इसलिए दिक्कत है।
सोचिए, रामदेव बाबा खुद एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ये दिलीप मंडल निचली जाति से लेकर बृंदा करात, सीताराम येचुरी, ये सभी वामपंथी, देश के दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी सब के सब उन पर इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया है। हिंदुओं, अब आप ही बताओ, आपको हम सभी को क्या करना चाहिए? इसके खिलाफ खड़ा होकर सरकार को मजबूत बनाना है कि अभी भी उसके सिस्टम का गुलाम बनकर रहना है? मजबूत सरकार के लिए मोदी को वोट देना होगा। सिस्टम के गुलाम से बचने के लिए भी मोदी को वोट देना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।